Good morning, class 8. My name is Ankush Panwa and I'm your biology teacher. Alright, so last time we have finished the chapter Agriculture and Cultivation. Mhm. And today we're going to start with microorganisms, friends and foe. Alright, पहले तो हम लोग चैप्टर के हेडिंग ही देखते हैं ध्यान से. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फ्रेंड एंड फो. फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त एंड फो का मतलब होता है एनिमी. तो हम लोग उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमें दोस्त, जो हमारे साथ फ्रेंडली है, उनके बारे में बताएंगे. एंड फो, जो हमारे दुश्मन हैं, हम उनके बारे में भी पता करेंगे. राइट, सो लेट अस स्टार्ट एंड जस्ट रीड द फॉलोइंग्स ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ. You have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. सिंपल सी चीज़ है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स की डेफिनेशन बताई है. उन्होंने कहा है कि आपने आजू बाजू अपने इर्द गिर्द काफ़ी पेड़ पौधे या जानवर देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम लोग नॉर्मली अपनी आंखों से नहीं देख पाते, और उनको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स. फॉर एग्जाम्पल, you might have observed that during the rainy seasons, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white patches. Observe this passage through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these comes from? Okay, so basically वो आपको एक उदाहरण के लिए बताना चाहते हैं कि आपने ऐसे देखा है कि बारिश के जो मौसम में अगर एक नरम ब्रेड होगा जो थोड़ा सा गीला होगा, वो काफ़ी देर के लिए आप सरफेस पे रखेंगे तो वो ग्रेइश वाइट पैचेस आ जाते हैं उसके अंदर. ओके, और आपको इन्होंने वही पैचेस को मैग्नीफाइंग ग्लास, वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं ना जो साइंटिस्ट ऐसे करके ऑब्जर्व करता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस में आपको ऑब्जर्व करने के लिए बोला है, जिसकी वजह से आपको टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स मिलेंगे. एंड वेयर डू दीज कम्स फ्रॉम? दीज कम्स फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि जो ब्रेड के ऊपर वो यीस्ट आ जाएंगे, और ये यीस्ट की वजह से या फंगी की वजह से, वो जो फंगस लगा हुआ है ब्रेड के ऊपर, उसकी वजह से आपको वो मैदा ऐसे दिखने लगेगा. राइट, देयर आर फ्यू एक्टिविटीज, लेट अस स्किप देम और हम आगे चल के देखते हैं. डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? These observations show that water and soils are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the unaided eye. Some of these, such as fungus that grows on bread, can be seen with a magnifying glass. Others can not be seen without the help of a microscope. This is why they are called microorganisms or microbes. वो ये कहना चाह रहे हैं कि पानी और सॉइल में फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स है, मतलब पानी और मिट्टी में एक से एक टाइनी ऑर्गेनिजम्स है, वो भरे हुए हैं टाइनी ऑर्गेनिजम्स से. ठीक है, टाइनी मतलब छोटा, ऑर्गेनिजम्स मतलब जो जीता है, तो छोटे जीव से वो भरे हुए हैं, मिट्टी और पानी. दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द सेम कैटेगरी. हालांकि सारे के सारे एक कैटेगरीज में नहीं आते, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स हैं ये काफ़ी छोटे साइज़ के हैं, ये हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते. ओके, अनएडेड का मतलब, अनएडेड मतलब आंखों को किसी की सहारा ना लिया, तो अनएडेड. एडेड मतलब किसी चीज़ का सहारा लेना, अनएडेड मतलब किसी सहारा ना लेना. तो अगर हमारी आंखों ने किसी भी चीज़ का सहारा नहीं लिया तो हम लोगों ने नहीं देख पाएंगे. सो सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड, जो फिर आपको उदाहरण दे रहे हैं, जो भी फंगस होते हैं जो ब्रेड के ऊपर ग्रो होते हैं, उनको हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं, और बाकी माइक्रोब्स को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है, इसलिए इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है. अब क्लासिफिकेशन, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन पूछेंगे. अगर आपसे कभी 2 मार्क का क्वेश्चन या 1 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा गया कि क्लासीफाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन 4 मेजर ग्रुप्स या क्लासीफाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो आपको ये क्लासीफाई करना पड़ेगा. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गे. ओके,
एल्जी या एल्गे, आप इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये 4 चीज़ हैं जिससे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शोन इन फिगर्स। ऑलराइट, अब एक एक्सेप्शन भी आपको बता रहा है। ये 4 तो हो गए, एक एक्सेप्शन भी पढ़ लीजिए। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड the cells of the host organisms, which may be a bacterium, plant or animal plant. Viruses are shown in figure 2.5. Common ailments like cold, influenza and most cough are caused by virus. Alright, तो वायरस करते क्या, को वायरस क्यों बोला जाता है? उनके पास उनके खुद के ढांचे नहीं होते। ऑलराइट, वो काफ़ी छोटे होते हैं, वो होस्ट सेल में जाते हैं। मतलब अगर एक वायरस मेरे अंदर एंटर किया तो मेरे सेल से मेरी चीज़ें यूज़ करेंगे और फिर ग्रो करेंगे, तो वायरस, इसलिए उन्हें वायरस कहा जाता है। ऑलराइट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आप देखेंगे अमीबा, फंगी, प्रोटोजोआ, इनके पास इनके खुद के सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऑलराइट, लेकिन वायरस जब आपके अंदर एंटर करता है उसके पास उसका खुद का कुछ नहीं होता, वो आप ही के सेल्स यूज़ करता है और आप ही के सेल्स ख़त्म करता है अपने हिसाब से। तो इसलिए वायरस में थोड़ा अंतर है। ऑलराइट, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरस। या आप देख सकते हैं कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और बहुत सारी खांसियाँ आर कॉज्ड बाय वायरस। सीरियस डिसीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। इनफैक्ट कोरोना भी वायरस कॉज करता है, HIV भी वायरस कॉज करता है। तो ये जो दो, मतलब एड्स एंड कोरोना और चिकन पॉक्स और पोलियो को तो हालांकि हमारे देश ने उसका खात्मा कर दिया है। ऑलराइट, बट आई जस्ट होप कोरोना का भी वैसे ही हमारा देश खात्मा कर दे। ऑलराइट, तो वायरस आपको पता चला क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 हिस्सों में डिवाइड होता है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। और वायरस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आता है और हमारी बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस करता है। ऑलराइट, रिप्रोड्यूस कैसे करता है? हमारी बॉडी में मेहमान बन के आता है और हमारे सेल के अंदर बैठ जाता है। तो फिर एकदम ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि जब हमारे सेल बोलने लग जाते हैं वायरस को, अतिथि तुम कब जाओगे, वो तब तक नहीं जाता जब तक उसको हम लोग एंटीबॉडीज़ के ज़रिए मार नहीं देते या फिर कोई बाहर से मेडिसिन की ज़रिए उसको ख़त्म नहीं कर देते। ऑलराइट, सो डिसीजेस लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर ऑल्सो कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। ओके, डिसेंट्री क्या हो गया? डिसेंट्री हो गया अगर आप खाना खा रहे हैं, आपको लूज मोशन हो गया तो उसको डिसेंट्री बोलते हैं। ऑलराइट, मलेरिया आपको पता है कि फीमेल मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है, वो अंदर रिप्रोड्यूस करती है और आपको मलेरिया हो जाता है। ओके, और ये दोनों कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। Whereas typhoid and tuberculosis are bacterial diseases. I'm sorry, ये बार बार हवा की वजह से ऐसे हो रहा है। Just give me a moment. Alright, typhoid and tuberculosis. Tuberculosis में आपको पता है TB का पेशेंट बहुत खांसता है। टाइफाइड का पेशेंट मैं बता दूं, आपको बुखार 103, 104 तक हो सकता है। आपकी शरीर एकदम कमज़ोर हो जाता है, काफ़ी शरीर में प्लेटलेट्स या बोन मैरो की कमी भी पाई जाती है। राइट, तो वो हो गया टाइफाइड। ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिसीज। ये सब बैक्टीरियल डिसीज, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डिसीज कॉज बाय वायरस, डिसीज कॉज बाय प्रोटोजोआ, डिसीज कॉज बाय बैक्टीरिया, ये सब आपको पूछा जा सकता है और ये सब आपको याद भी रहना चाहिए। ऑलराइट, तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको कुछ डायग्राम्स बता देता हूँ। ये आप बैक्टीरियाज हैं। ऑलराइट, ये बैक्टीरियाज हो गए। ये एल्जी हो गया, एल्जी एकदम ग्रीन रहता है। ओके, क्लैमिडोमोनास आप देख सकते हैं, क्लैमिडोमोनास, अमीबा, इन सब के बारे में आपको मैं डिटेल में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाऊंगा। पैरामीशियम देख सकते हैं, पैरामीशियम। ऑलराइट, ब्रेड मोल्ड्स, पेनिसिलियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, एस्परजिलस, आपने देखा इन सब चीज़ों को कैसे
प्रोनाउंस करते हैं एल्जी, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम एंड अमीबा, राइट। एल्जी में आते हैं क्लैमिडोमोनास एंड स्पायरोगायरा। क्लैमिडोमोनास और स्पायरोगायरा एल्जी के एग्जाम्पल्स हैं, प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स हैं अमीबा एंड पैरामीशियम, राइट। और फंगी के एग्जाम्पल्स हैं ब्रेड मोल्ड्स, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस, राइट। और ये है वायरसेस के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं, राइट। काफ़ी यूएफओ और काफ़ी टेक्निकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, पर बेसिकली ये वायरसेस वो होते हैं जो बहुत जिनके पास खुद का कुछ नहीं होता, वो हमारी चीज़ें यूज़ करके हमारी बॉडी ख़राब करते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट सवाल, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? ओके, चलो ये भी देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया जिसके अंदर सिंगल सेल हुआ। सम एल्गे एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर। एल्गे एंड प्रोटोजोआ मल्टी सेलुलर। सिंगल सेल मतलब वो एक सेल से पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ओके, जिसको हम लोग बोलेंगे बैक्टीरिया। सेल एक सबसे छोटी यूनिट होती है जिससे हम लोग इंसान बनते हैं, राइट। हमारे टिश्यूज़ बनते हैं, हमारे शरीर के सारे फंक्शंस होते हैं, वो सब सेल की वजह से होता है। तो हमारा जो शरीर है वो सेल पे चलता है। तो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं क्योंकि हम लोग इंसान हैं। हमारे नर्व सेल्स अलग होते हैं, हमारे ब्लड सेल्स अलग होते हैं, हमारे स्मूथ मसल सेल्स अलग होते हैं, हमारे ओवा सेल्स, स्पर्म सेल्स, ये सारे सेल्स जो हैं वो हमारे अंदर अलग होते हैं, इसलिए हम लोग भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया एंड सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, ठीक है। कुछ ये सब सिंगल सेल है, बैक्टीरिया, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। और मल्टी सेलुलर सच एज मैनी एल्गी एंड फंगी, और काफ़ी मल्टी सेलुलर है जो कि एल्गी एंड फंगी है। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड। मतलब ये सारे क्लाइमेट पे रह सकते हैं, आइस कोल्ड में भी रह सकते हैं और ये गर्म से गर्म जगह पे भी रह सकते हैं, और ये मार्शी लैंड्स पे भी रह सकते हैं, ऑलराइट। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स व्हाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। ये हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन और एनिमल्स, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं और वो फ्रीली घूमते हैं, ऑलराइट। जाहिर सी बात है, ध्यान देने की बात ये थी कि वो सारे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। आइस कोल्ड एनवायरनमेंट जहाँ पे बर्फ़ हो उधर भी रह सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी रह सकते हैं, ठीक है, थोड़ा गर्म, और स्प्रिंग मतलब थोड़ा सा बारिश। एंड डेजर्ट आर टू मार्शी लैंड्स। डेजर्ट मतलब एकदम ही रेगिस्तान हो गया, उधर भी ये लोग रह सकते हैं। तो ये सारी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कहना गलत है कि सिर्फ सर्दियों के मौसम में रहेंगे या गर्मियों के मौसम में रहेंगे। जो भी ये कमेंट करता है वो चीज़ें गलत है, राइट। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे बारे में देख लेते हैं, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन important role in our life. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and cause diseases. Let us study about them in detail. माइक्रो, ठीक है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ हमारे साथ, कुछ हमें बेनिफिट देते हैं, मतलब कुछ हमें फ़ायदा देते हैं, और कुछ हमें नुकसान देते हैं जो कि हमें डिजीज़ बना देते हैं। तो हम उसके बारे में अभी स्टडी करेंगे डिटेल में, राइट। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहले हम लोग दोस्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, राइट। तो ये बताना चाह रहे हैं कि वो काफ़ी चीज़ों के प्रिपरेशन में काम आते हैं, दही, ब्रेड और केक के, ओके। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव ऑल्सो बीन यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। तो ये दारू बनाने के भी काम आते हैं। सो बेसिकली फर्मेंटेशन है, एक प्रोसेस है जिससे हम लोग दारू बनाते हैं। तो फर्मेंटेशन जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप of the environment, for example the organic waste,
of animal species are broken down into harmless and usable substance by bacteria. Recall that the bacteria are also used in the preparation of medicines. In agriculture, they are used to increase soil fertility by fixing nitrogen. Alright, तो वो ये कहना चाहते हैं कि वो इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने के लिए भी काम आते हैं. जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि कचरे के छिलके हो गए, मतलब सब्जियों के छिलके हो गए, एनिमल का वेस्ट हो गया या फीसेस हो गया, जो काउ डंक और वो सारी चीज़ें हो गई, जो एनिमल वेस्ट हैं, जो एनिमल पॉटी वॉटी कर देते हैं, वो सारा जो वेस्ट है उनको ये ब्रोक डाउन करते हैं हार्मलेस यूजेबल सब्सटेंस में, ये सारे बैक्टीरिया. और ये बैक्टीरिया उसको यूज़ करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. और अगर आप देखेंगे तो बैक्टीरिया यूज़ भी होते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स के लिए, मेडिसिन्स बनाने के लिए भी. और अगर आप खेती बाड़ी देखेंगे तो आपने पिछली बार पढ़ा ही है कि वो इंक्रीज़ क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन. कौन सा वो बैक्टीरिया जो फिक्सिंग नाइट्रोजन करता है? वो बैक्टीरिया राइजोबियम. ऑलराइट, राइजोबियम नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स बनाता है और वो नाइट्रेट्स हमारा वाटर सॉल्युबल रहता है, तो वो प्लांट्स अपटेक कर पाता है. ऑलराइट, इसी के साथ साथ हम लोग इधर ख़त्म करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पूरा करेंगे. ऑलराइट, आप लोगों को एक छोटा सा 3-4 क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने फेयर नोटबुक में करनी है. पहला क्वेश्चन है, प्लीज डू द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब. ये पहला क्वेश्चन है जो आपको करना है. ऑलराइट, व्हाट आर वायरसेस एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपको अपने फेयर नोटबुक में करना है. ऑलराइट, इसी के साथ साथ हम लोग की क्लास खत्म होती है. थैंक यू सो मच.